बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ इनर लेयर ऑफ आई। दैट इज़ इनर लेयर ऑफ आई। प्रीवियस 2 लेक्चर्स के अंदर हमने आउटर लेयर डिस्कस की थी और देन हमने मिडल लेयर डिस्कस की थी। ठीक है, आउटर लेयर के अंदर हमारे पास 2 मेन कंपोनेंट्स थे। नंबर 1 कॉर्निया एंड स्क्लेरा, और हमारे पास जो मिडल लेयर है इसके अंदर 3 to 4 कंपोनेंट्स थे। उसके अंदर हमने आइरस मसल्स देखे थे, आइरस होता है, फिर उसमें प्यूपिल होता है, उसके अलावा हमने उसमें सिलरी मसल्स देखे थे, सस्पेंसरी लिगामेंट्स देखे थे। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे पास किसके पोर्शन थे? लेंस भी था। कौन से पोर्शन में? आज हम देखते हैं कि इनर लेयर। ठीक है, आप इनर लेयर को नाम देते हो दैट इज़ रेटिना। इनर लेयर इज़ कॉल्ड रेटिना। का नाम सुना हुआ है आपने? आपने 8th क्लास में भी पढ़ा हो मे बी कि रेटिना के ऊपर क्या बनता होता है? इमेज बनता है। क्या बनता है? इमेज। कि जो हम देख रहे हैं, जो लाइट रिफ्लेक्शन या जो भी चीज़ आ रही है हमारी आंख के अंदर रेडिएशंस, तो उसका जो भी चीज़ हम देख रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट को भी देख रहे हैं, उसका जो इमेज है वो कौन सी लेयर पे बनेगा? रेटिना पे। तो हम डिटेल देखते हैं इसकी। हम कहते हैं इनर लेयर ऑफ द आई इज़ कॉल्ड सेंसरी लेयर। कैसी लेयर है ये? सेंसरी लेयर है। अब सेंसरी लेयर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने सेंस करना होता है। इसने क्या करना होता है? सेंस करना होता है। ठीक है, इसने डिटेक्ट करना होता है जो स्टिमुलाई आ रहा है, जिस चीज़ को हम देख रहे हैं। तो हम कहते हैं कि इनर लेयर ऑफ आई इज सेंसरी लेयर। अब सेंसरी क्यों है? क्योंकि इसके पास इट हैज़ फोटो सेंसिटिव सेल्स। फोटो सेंसिटिव सेल्स। क्लियर? अब फोटो मीन क्या होता है? फोटो मीन लाइट। फोटो मीन लाइट। सेंसिटिव मीन ऐसे सेल्स जो हसास हों, जो क्या हों? हसास हों। ठीक है, फोटो सेंसिटिव किस चीज़ से हसास हों? लाइट से हसास हों। ठीक है, ऐसे सेल्स जिनके ऊपर रोशनी का इफ़ेक्ट होता हो, जो लाइट की रेडिएशन को रिस्पॉन्ड करते हो, जो लाइट की रेडिएशन को, कि जब उन सेल्स के ऊपर जाके रोशनी की शुआएं लगेंगी तब उन सेल्स के अंदर जो है वो सेंसरी इंफॉर्मेशंस इलेक्ट होंगी, आगे चलेंगी, नर्व इम्पल्स जनरेट होगी। क्या जनरेट होगी? नर्व इम्पल्स। क्योंकि हम रिसेप्टर पढ़ रहे हैं ना, रिसेप्टर ऐसे ऑर्गन थे जो स्टिमुलाई लेते हैं। रिसेप्टर ऐसे ऑर्गन थे जो स्टिमुलाई लेते हैं। इसी तरह हमारे पास फोटो सेंसिटिव सेल्स हैं जो क्या लेते हैं? लाइट लेते हैं। ठीक है, लाइट की रेडिएशंस को रिसीव करते हैं। तो हमारी आंख में 2 टाइप के फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं। या तो हमारे पास क्या है? रॉड्स एंड कोन्स, या आप इनको रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स भी कह देते हैं। हम इन सेल्स को क्या कहते हैं? रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। ठीक है, हमने कहा कि हमारे पास जो इनर लेयर है आई की, वो कैसी लेयर है? सेंसरी लेयर है। कैसी लेयर है? उसको हम क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। और उसमें कौन से सेल्स होते हैं? फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं। ऐसे सेल्स जो किसकी तरफ हसास होंगे? लाइट की तरफ। और उनमें कौन कौन से सेल्स होते हैं? रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। रॉड सेल्स एंड, अब एज द नेम इंडिकेट दैट, रॉड शेप देखिए और कोन शेप भी देखिए आपने, यही होती है कोन शेप। और अगर रॉड शेप देखें तो इस किस्म की आपके पास रॉड शेप होती है। बिल्कुल ऐसे ही रॉड शेप एंड कोन शेप सेल्स होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे बना लेते हैं। हम कहते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास इनर लेयर है दैट इज़ सेंसरी लेयर। कैसी है वो? अच्छा जी, अब इस लेयर को अगर हम जूम करके देखें, बड़ा करके देखें, तो इसके अंदर बिल्कुल हमारे पास ऐसे ही रॉड्स एंड कोन सेल्स हमें मिलते हैं। क्या मिलते हैं? रॉड्स एंड कोन सेल्स टाइटली पैक होते हैं। ये तो एक सेल मैंने बनाया ना, बहुत सी लेयर्स होती हैं। रॉड सेल्स की लेयर्स हैं, फिर उसके अंदर कोन सेल्स की लेयर्स हैं। ठीक है, कहाँ पर होंगे ये? इनर लेयर ऑफ आई में। कहाँ पर होंगे? इनर लेयर ऑफ आई में। अब इनका फंक्शन देख लेते हैं हम कहते हैं जो रॉड सेल्स हैं, रॉड सेल्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। कौन सी लाइट की तरफ सेंसिटिव होते हैं? तो किस टाइम देखने में मदद करेंगे हमारी? दिन के वक़्त, रात के वक़्त? रात के वक़्त। इसका मतलब
जो रॉड सेल्स हैं वो किस टाइम हमें देखने में मदद करेंगे? एट नाइट, या फिर जब क्या हो? डिम लाइट हो, जब क्या हो? डिम लाइट हो। सिमिलरली दूसरी जानिब कौन है? कॉन सेल्स। कॉन सेल्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, और ब्राइट लाइट कब होती है? स्पेशली डे टाइम। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? हमने कहा कि रॉड सेल्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, कॉन सेल्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। ठीक है, कि अगर डिम लाइट है तो तब हमें देखने में कौन मदद कर रहे होंगे, और ब्राइट लाइट है तो। एंड स्पेशली ये जो कॉन सेल्स हैं जो ब्राइट लाइट के अंदर सेंसिटिव है बेटे, ये हमें कलर विजन के अंदर, किसके अंदर? डिफरेंट रंगों में पहचान करने के लिए कौन से सेल्स यूज़ होंगे? कॉन सेल्स यूज़ होंगे। कौन से सेल्स यूज़ होते हैं? कॉन सेल्स यूज़ होते हैं। अच्छा जी, अब होते कहाँ पर हैं? हम कहते हैं वैसे तो ये सारी लेयर के अंदर हमारे पास रॉड्स एंड कॉन्स होते हैं, रॉड्स एंड कॉन्स होते हैं, लेकिन बिल्कुल आई के या लेंस के बैक पे, आई की बैक पे नहीं कहेंगे, लेंस की बैक पे। कहाँ पे? लेंस की बैक के ऊपर हमें एक डिप मिलता है, छोटा सा गड्ढा मिलता है। ठीक है, रेटिना में छोटा सा गड्ढा मिलता है हमें। ठीक है, अब वो जो डिप इन रेटिना है उसको हम नाम देते हैं दिस इज़ फोविया। क्या है? फोविया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि फोविया क्या होता है। हम कहते हैं फोविया इज़ अ डिप इन रेटिना, रेटिना में एक छोटा सा गड्ढा होता है विच इज़ टाइटली पैक्ड विद कॉन सेल्स, टाइटली पैक्ड विद कॉन सेल्स। उसमें बहुत सारे कॉन सेल्स होते हैं, उसमें बहुत सारे कॉन सेल्स होते हैं। ये बात समझ में आई है? वैसे तो पूरी लेयर में रॉड एंड कॉन सेल्स मौजूद हैं, लेकिन बिल्कुल बिहाइंड द लेंस, लेंस के बिल्कुल पीछे एक डिप मिलता है हमें, छोटा सा गड्ढा सा मिलता है, निशान है छोटा सा। उसको अगर हम देखें, उसकी स्टडी करें तो वो डेंसली पैक्ड है विद कॉन सेल्स, बहुत सारे कॉन सेल्स हैं उसके अंदर। ठीक है, एंड दैट फोविया हेल्प्स इन शार्पनेस। ठीक है, शोख रंग हमें पता चल जाता है ना, अगर हम कोई भी चीज़ मैचिंग करने जाए, ख़ास तौर पे औरतों की या लड़कियों की नज़र जो बड़ी तेज़ होती है, वो दुकानदार जो है ना कपड़ा मैच करके देता है तो वो 2 मिनट बाद जो है ना वो लाइट के सब डिटेक्ट करके बता देते हैं नहीं नहीं ये फीका है, ये तेज़ है, ये मैच नहीं हो रहा। ठीक है, तो वो जो शार्पनेस है वो असल में कौन कंट्रोल कर रहा होता है? आँख की फोविया। कौन कंट्रोल कर रहा होता है? फोविया। ठीक होगी ये बात? अच्छा, बिल्कुल इसी के ऊपर हमारे पास एक ऑप्टिक डिस्क है। क्या है? इस ऑप्टिक डिस्क को हम नाम देते हैं दूसरा, दैट इज ब्लाइंड स्पॉट। क्या नाम देते हैं? ब्लाइंड किसे कहते हैं? अंधा, जिसको सब कुछ नज़र आता हो ना? नहीं, कुछ भी नज़र ना आता हो। अब क्या आंख अंधी है? नहीं, सारी नहीं। रेटिना कंप्लीट क्लोज नहीं है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे रेटिना वाली लेयर नहीं है, जहाँ पे रेटिना वाली लेयर नहीं है। इसका मतलब वहाँ पे ना रॉड सेल्स होंगे ना कॉन सेल्स होंगे, वहाँ से नज़र नहीं आ सकता, उस जगह से नज़र नहीं आ सकता। उस जगह को हम नाम देते हैं दिस इज़ ब्लाइंड स्पॉट। दिस इज़ ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट इज़ आल्सो कॉल्ड ऑप्टिक डिस्क। क्लियर? अच्छा, अब ये जो ब्लाइंड स्पॉट होता है ये किस पर्पज़ के लिए, किस मकसद के लिए लगा हुआ है? अगर हम एग्जामिनेशन करें ना आई की, ये 2 निशान हमें मिलते हैं, एक तो हमें फोविया मिलता है और दूसरा हमें ब्लाइंड स्पॉट मिलता है रेटिना के ऊपर। ठीक है, उन दोनों में लेकिन जो माहिर होते हैं, जिन्होंने अच्छे से स्टडी की होती है, तो वो डिस्टिंग्विश कर लेते हैं कि ये फोविया है और ये ब्लाइंड स्पॉट है। ब्लाइंड स्पॉट में रॉड एंड कॉन सेल्स होते हैं? नहीं। फोविया में होते हैं? जी हाँ, डेंसली पैक होता है वो तो। अच्छा, फिर इस ब्लाइंड स्पॉट से क्या चीज़ें अंदर आती जाती हैं? हम कहते हैं बहुत सी नर्व वेसल्स, स्पेशली ऑप्टिक नर्व्स। कौन सी नर्व्स? बहुत सी ऑप्टिक नर्व्स जो हैं वो आई से अराइज हो रही होती हैं, क्योंकि ये वाली जो लेयर है सेंसरी लेयर है, इससे नर्व इम्पल्स बनी है। क्या बनी है? नर्व इम्पल्स। अब उस नर्व इम्पल्स को हमने कहाँ तक पहुँचाना है? अपने ब्रेन तक। और ब्रेन के कौन से हमने लोब तक पहुँचाना है? ऑप्टिक लोब तक। याद है कौन सा था? ऑक्सीपिटल लोब। स्पेशली हमारे सेरिब्रम का बैक पे लोब था, ऑक्सीपिटल लोब। तो उसके अंदर उन सेंसरी इन्फॉर्मेशंस को पहुंचाना है हमने। तो किसके ज़रिए पहुंचाते हैं हम? ऑप्टिक नर्व्स के ज़रिए। किसके ज़रिए?
तो ऑप्टिक नर्व कहाँ से आई के अंदर एंटर हो रही होती है या आई को लीव कर रही होती है? एट द पॉइंट कॉल्ड ऑप्टिक डिस्क, ठीक है, या फिर उस पॉइंट का नाम ब्लाइंड स्पॉट क्यों कहते हैं? ना इस पे कौन सेल्स होते हैं ना रॉड सेल्स होते हैं, इसलिए इसको ब्लाइंड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, और बहुत सी ब्लड वेसल्स, नर्व वेसल्स आई के अंदर एंटर भी हो रही होती हैं और लीव भी हो रही होती हैं। ये बात समझ में आ गई या नहीं आई? अच्छा जी, आज की जो हमारी लेयर थी रिपीट कर लेते हैं थोड़ा सा। सेंसरी लेयर थी, सेंसरी लेयर को हम क्या कहते हैं? दिस इज आल्सो कॉल्ड, इसके पास कौन से सेल्स होते हैं? कौन कौन से हैं वो? रॉड सेल्स आर सेंसिटिव टू, कौन सेल्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। और हमारे पास जो रेटिना है उसके ऊपर कितने पॉइंट्स हैं मेन? 2। नंबर 1 पे हमारे पास क्या है? फोविया, दूसरा ऑप्टिक डिस्क। फोविया के अंदर कौन से सेल्स होते हैं? और ऑप्टिक डिस्क या ब्लाइंड स्पॉट जो है वो क्या है? देयर इज़ नो रॉड और कॉन सेल्स, ठीक है। लेकिन उस जगह पर क्या होते हैं? बहुत सी नर्व वेसल्स या फिर ब्लड वेसल्स आई के अंदर एंटर भी हो रही होती हैं और लीव भी कर रही होती हैं। बस आज के लिए इतना काफ़ी है। तो पेज नंबर है हमारे पास 43। द इनर लेयर ऑफ आई इज़ कॉल्ड सेंसरी लेयर एंड इट इज़ कॉल्ड एज रेटिना। इसको हम नाम देते हैं दिस इज़ रेटिना। इट कंटेन्स, इसके ये मुश्तमिल होती है फोटो सेंसिटिव सेल्स कॉल्ड रॉड्स एंड कॉन्स एंड आर एसोसिएटेड न्यूरॉन्स, और बहुत से न्यूरॉन्स भी होते हैं, क्योंकि बेटा ये जो सेंसरी सेल्स हैं इन्होंने न्यूरॉन्स के जरिए नर्व इम्पल्स लेके आनी जानी है ना। अच्छा, फिर हम कहते हैं रॉड्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट एंड कॉन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, सो डिस्टिंग्विश इन द डिफरेंट कलर्स। ये जो कौन सेल्स होते हैं ये हमें मुख्तलिफ रंगों में पहचान करने में हेल्प कर रहे होते हैं। तो हम कहते हैं कि रेटिना हैज़ 2 पॉइंट्स, रेटिना के ऊपर 2 पॉइंट्स होते हैं, फोविया एंड ऑप्टिक डिस्क। फोविया इज अ डिप इन रेटिना डायरेक्टली अपोजिट टू द लेंस एंड इज डेंसली पैक्ड विद कॉन सेल्स, बिल्कुल लेंस के पीछे होता है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, इट इज़ लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर विजन एंड शार्पनेस। एक तो रंगों की पहचान में और दूसरा शार्पनेस में, कौन सा रंग तेज़ है कौन सा हल्का है। अच्छा, ऑप्टिक डिस्क जो है इज़ अ पॉइंट ऑन रेटिना वेयर ऑप्टिक नर्व एंटर द रेटिना, देयर इज़ नो रॉड्स और कोन्स एट दिस पॉइंट, दैट्स वाई इट इज़ दिस पॉइंट इज़ आल्सो रेफर्ड एज ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह आई के डिफरेंट चैम्बर्स डिस्कस करेंगे और फिनोमेना ऑफ विजन, फिनोमेना ऑफ विजन की हमें नज़र कैसे आता है वो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।